हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप लोगों को आपके इस YouTube चैनल मोहन सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट से शुरू करते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। इसमें है 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस a, ऐसा प्रूव करना है। तो LHS लेके चलो, कितनी आसानी से सॉल्व होता है। देखो 1 + sec a अपॉन sec a है ना, और हमें पता है कि sec a cos a का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 + 1 अपॉन cos a। ठीक है, यहां नीचे में लास्ट स्टेप में लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक ए करेक्ट। अब देखो ऊपर वाले को अगर हम कॉस ए हमने एलसीएम ले लिया तो यहां भी हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन, यहां पर अब लिख देता हूं 1 अपॉन कॉस ए। क्यों लिख देता हूं? क्योंकि ध्यान से देखो यहां पर 1 + कॉस ए है सबसे ऊपर, अपॉन बन गया क्या कॉस ए। और देखो बेटा 1/cos a जब यहां आएगा इसके साथ तो इंटू हो जाएगा और रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cos a अपॉन 1 बन जाएगा ना। इससे a कट गया, अब हमारे पास हो गया सिर्फ 1 + cos a। करेक्ट। अब दो मेथड्स है, या तो RHS को भी सॉल्व करते हुए आओ और ये प्रूफ कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं करता हूं क्या, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो नंबर है उसी नंबर का लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, 1 - cos a और नीचे भी 1 - cos a। ऐसा क्यों करता हूं, ध्यान दो। नीचे में तो हमें मिल गया 1 - cos a और ऊपर में भी अभी अभी मिल जाएगा, क्योंकि a + b × a - b इक्वल टू a स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, और अगले ही स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा 1 - cos a हो गया। तो 1 - cos स्क्वायर a इक्वल टू साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a मिल गया ना कितनी आसानी से। 1 - cos a इक्वल टू RHS। तो कितना इजी था ये, और इजी मेथड हम क्यों ना करें जब इजी मेथड हमारे पास अवेलेबल है। तो इसीलिए हमने यहां पर RHS को भी दोबारा से सॉल्व नहीं किया। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला क्वेश्चन 5 की तरफ देखते हैं। लेकिन बच्चों 5 वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, और लेंदी है तो आप लोगों का मनोबल हो सकता है टूट जाए, शुरू में ही बोर हो जाओ। तो हम 5th पार्ट जो है बाद में करेंगे, सबसे बाद में करेंगे। उससे पहले 6th पार्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, देखने में थोड़ा अटपटा टाइप लगता है। अटपटा क्यों लगता है? क्योंकि रूट में वैल्यू दिया हुआ है। देखो 1 + sin a अपॉन 1 - sin a, और a पूरा जो है रूट के अंदर है, और वैल्यू कह रहा है ये कि sec a + 10a। प्रूफ करो sec a + 10a। देखो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे एज यूजुअल यहाँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन था ये 6th पार्ट था। ठीक है, यहां पर आप 1 + LHS लिख करके 1 + sin a अपॉन 1 - sin a लिखा आपने। और आपको पता है जब यहां पर रूट है हमारे पास, तो रूट तभी कटेगा जब यहां पर कोई स्क्वायर टर्म हो। तो इसे स्क्वायर टर्म बनाने के लिए बच्चों मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से। अब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई वैल्यू कम जाते होना नहीं है। अब कौन सा वैल्यू लूं? 1 - sin a है ना, तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमने लेना होता है 1 + sin a। जैसे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आपने सीखा था ना क्लास 9th में, इसी तरह करेंगे। यहाँ ऊपर भी 1 + sin a, जैसे ही हमने कर दिया बेटा तो नीचे तो बन गया a - b × a + b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, लेकिन ऊपर में सेम नंबर है, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर के टर्म में मिल ही गया हमें, साइन a का होल स्क्वायर। तो इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले स्टेप में देखो a b स्क्वायर बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a, और ऊपर में 1 + sin a का होल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर रूट भी है, न्यूमरेटर का भी होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्यों ना दोनों का कॉमन होल स्क्वायर लिख दें, आसानी रहेगी ना, रूट कट जाएगा। तो 1 + sin a अपॉन cos a, और यहाँ ले लो ब्रैकेट और लिख दो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रूट है। क्लियर? कितना आसान है ना। इस रूट के साथ ही स्क्वायर कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ गया। 1 अपॉन cos a क्या होता है sec a, और sin a अपॉन cos a क्या होता है 10a। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो ही चुका है, तो 1 अपॉन cos a, और फिर यहाँ प्लस का साइन sin a अपॉन cos a। क्लियर है ना। अब देखो 1 अपॉन cos a sec a, और a बन गया क्या 10a। यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्या कोई बहुत डिफिकल्ट है? नहीं है ना डिफिकल्ट। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, और वही काम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत कुछ देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन हमें अगर वो पता चल जाए कि ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पता चल जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई भी चैप्टर नहीं है। चलो प्रूफ करने के लिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sin θ - 2 sin क्यूब थीटा। sin θ - 2 sin क्यूब थीटा होल अपॉन
होल अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा और इक्वल टू क्या प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, tan थीटा। ये क्वेश्चन नंबर बन गया 7। ठीक है, देखो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच के साथ हम लोग चलेंगे। एलएचएस लेंगे, एलएचएस लेंगे, एक बार इसको नोट करो, मैं नोट नहीं करता हूं, बता देता हूं आपको, क्योंकि कई बार हमें जगह कम पड़ जाता है तो बार बार मिटाना पड़ता है। तो इसको नोट करेंगे एलएचएस लिखने के बाद, इसके बाद इन दोनों में से साइन थीटा ले लेंगे, कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा, इधर सिर्फ 1 बचा, इधर क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। इसी तरह नीचे में कॉस थीटा ले लेंगे कॉमन, कॉस थीटा, तो यहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया कॉमन। क्लियर है, कितनी आसानी से सॉल्व होगा। देखो अब हमें पता है कि सिर्फ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो इसको नहीं छेड़ना है। इसका मतलब ये टर्म ब्रैकेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए, जो कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ साइन कॉस बच जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में आना चाहिए। अब कैसे कटेगा, एक को दूसरे में बदलो, या तो इस साइन को कॉस में बदलो तो इसको कुछ मत करना, या फिर इस कॉस को साइन में बदलो तो इसको कुछ मत करना, चेंज एक ही को करना है, तभी दोनों बराबर होगा ना। तो हम लिख देते हैं साइन थीटा और बड़ा सा ब्रैकेट ले लेता हूं 1 माइनस 2, और इसके बाद यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, क्योंकि सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ ए बन गया कॉस थीटा। मैंने आपको सावधान किया है कि ऊपर को चेंज कर दिया तो नीचे को नहीं करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप यहां से, क्योंकि क्लियर आपको देखे स्पष्ट वे में, ये है साइन थीटा। अब यहां ब्रैकेट बेटा, ए बन गया 1, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो -2, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, नीचे में कॉस थीटा और यहां है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना बेटा यहां नीचे में। देखो टीचर भी गलती करते हैं, 30 साल एक्सपीरियंस भी होता है, मिस्टेक इज कमिटेड बाय ऑल। क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जब चेक होने लगा तो पता चल गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। और यही चीज ऊपर भी बन गया आपका, देखिए साइन थीटा, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 माइनस 2 इज -1। ऊपर में नीचे में देखो है कॉस थीटा, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये दोनों कट गया। और इन्हीं दोनों को कटने के लिए तो हमने इसको चेंज किया था, है ना। तो जैसे ही कट गया तो ये बन गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सबको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू RHS। डन। क्लियर है, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। चलो प्यारे बच्चों, अब इसका हम लोग 7 पार्ट हो गया, 8th पार्ट की तरफ देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आ जाओ क्लास इसके क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट अब हम लोग करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों आओ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 8th पार्ट को करते हैं। देखो कितना सरप्राइजिंग देखने में लगता है ना। यहाँ पे साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। आप लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे नंबर कहाँ से आएगा, ये 7 अलग से नंबर आया ना। चलो कोई बिना किसी सेकेंड बर्बाद करे हुए फटाफट इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे LHS लिख देना है सबसे पहले। LHS लिखने के बाद साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो साइन ए को तो साइन ही रहने दो, कॉसेक को 1 बाई साइन में हम चेंज कर सकते हैं ना। कॉसेक को हम 1 बाई साइन में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, 1 बाई साइन ए और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस यहाँ भी कॉस ए और सेक ए हमें पता है कि 1 बाई कॉस ए होता है, सेक ए और कॉस ए दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो यहाँ पर ऐसे ही ये भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हर किसी को पता है ना, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ए बन जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए मतलब 2ab। करेक्ट। इसी तरह यह भी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। देखो बड़े प्रेम से ये दोनों कट गया, यहाँ भी साइन साइन कट गया, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 और ये 2 तो बाहर में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट नंबर हो गए ना। 7 में से 4 तो मिल गया अब हमें, 2 प्लस 2। राइट। अब यहाँ देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर है साइन स्क्वायर है प्लस यहाँ पर है कॉस स्क्वायर है, और हमें पता है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये भी पता है, तो एक यहाँ से भी अगले स्टेप में मिलेगा, लेकिन इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर है और प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर है।
करेक्ट। अब देखो ये 2 + 2 4 और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ये 4 + 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अब 1/sin कॉसेक होता है, हमें क्लियरली पता है कि ये कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि देखो पहले पहले जो है कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और जब स्क्वायर में आ जाएगा तो फिर इसको कॉसेक में बदल देंगे, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, सबको पता है कॉसेक स्क्वायर ए इज 1 + कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह ए कॉसेक स्क्वायर ए बन गया और ये 1/sin साइन स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए और 1/cos क्या बनता है, सेक। 1/cos इज सेक स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों ये 4 + 1 5 हो गया और कॉसेक स्क्वायर ए इज 1 + cos, किसका रेसिप्रोकल, सॉरी cos स्क्वायर फॉर्मूला में किसके साथ होता है, अगर कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 1 + cot स्क्वायर ए होता है। और इसी तरह सेक हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। तो देखो नंबर अब हमें 5 + 1 6, 6 + 1 7 मिल गया, प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ना, सॉरी 10 को बदल दिया, 1 + 10 था तो 10 को बदल दिया, सेक स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर है, हाँ तो tan स्क्वायर ही बचा, तो यह आरएचएस सॉल्व हो गया। कितनी आसानी से हो गया, ये 7 का 7 भी मिल गया हमें, tan स्क्वायर भी मिल गया, cot स्क्वायर भी मिल गया, तो कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारा अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द बेस्ट गेम। आओ इसी तरह एकदम फायर वे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो बच्चों आओ फटाफट इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा कॉसेक ये मतलब 1/sin है, यहां पर लिखेंगे हम LHS सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड LHS, 1/sin है माइनस साइन है, दूसरी ब्रैकेट में यहां पर 1/cos A सेक ए होता है 1/cos A माइनस cos A। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा यहां हम एलसीएम ले लेंगे, साइन ए से डिवाइड होगा तो 1 और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बचेगा, और साइन ए और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं का मतलब 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए साइन स्क्वायर है, हो गया ना। इसी तरह यहां पर देखो नीचे में आ गया cos A, ये बन गया 1 और cos A इंटू cos A इज cos स्क्वायर है। क्लियर है यहां तक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर है, सबको पता है ना, ये बन गया cos स्क्वायर है अपॉन साइन ए और इंटू साइन डाल दो, यहां पर कोई साइन नहीं है तो उसको इंटू मानते हैं हम, यह बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है ना। अब देखो साइन से ये साइन कट जाएंगे क्योंकि ये साइन का स्क्वायर है ना, इसी तरह कॉस से कॉस कट जाएंगे क्योंकि ये कॉस का स्क्वायर है, तो नीचे में रह गया कॉस ए इंटू साइन ए या फिर साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ भी कह सकते हैं। ये एलएचएस यहां रख लो, फिर आरएचएस को अलग से सॉल्व करो, वह भी इतना ही हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। तो करके देखते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ लिख देना है हमें आरएचएस, क्योंकि हमने यहाँ लाइन ले लिया, करेक्ट, बोर्ड में नीचे नहीं है ना, आपने इसके नीचे लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। 1 अपॉन 10a को साइन बाई कॉस लिख देंगे हम, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी तरह कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक। अब अगली बारी है एलसीएम लेने का, ये दोनों चीजें हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और सबसे ऊपर में तो 1 था, इस 1 को मिस मत करना, यहाँ वाले जो ये 1 है, करेक्ट, 1 के नीचे में ये सारी कहानी है। अब यह कॉस ए से डिवाइड हो जाएगा तो साइन ए बचेगा, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस इसी तरह ये पूरा जब साइन ए से डिवाइड हो जाएगा तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 है, नीचे में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू यह भी 1, और इसके नीचे है साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या बन गया, ध्यान दो, अपॉन का अपॉन हम ऊपर ले जाते हैं ना, न्यूमरेटर में अंश में ले जाते हैं ना मल्टीप्लाई करके, तो ये 1 अपॉन 1 इंटू साइन ए कॉस ए, तो ये हमारे पास बन गया साइन ए इंटू कॉस ए, खत्म। क्लियर। तो इसके बाद देखो इस टर्म के बाद फिर यहां से इस टर्म में शुरू करेंगे, और ये हो जाने के बाद फिर लिखेंगे सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल टू साइन ए कॉस ए, और हमारा आंसर खत्म, मौज कर दी, बिल्कुल कतई। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो आओ बच्चों 10th पार्ट करते हैं। 10th पार्ट में ये जो 10th पार्ट है ना क्वेश्चन का, इसमें 3 चीजें हैं, इसको ये प्रूव करना है और इसे भी ये प्रूव करना है, मतलब ये 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखो एलएचएस और ये प्रूव कर दो, फिर लिखो मिडिल टर्म और ये प्रूव कर दो, दैट्स ऑल। तो हम सबसे पहले एलएचएस से शुरू करते हैं, बिल्कुल धुआं उड़ा देनी है, जरा सा भी नहीं घबराना, थोड़ा सा भी माइंड में जैसे ही कहते नहीं है कि जैसे ही दिमाग में कुछ ना कुछ आ गया कि मेरे बस का नहीं है, बस खत्म, तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, बी कॉन्फिडेंट। देखो 1 प्लस यहाँ, अच्छा ये लिखना तो भूल ही गया मैं भी, एलएचएस 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू, देखो प्यारे बच्चों 1 और 10 सबको पता रटा गया होगा अब कि ये साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर होता है ना, कॉस स्क्वायर है। और नीचे में देखो, नीचे में 1
माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। अब बेटा यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ए बन गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए ही रह जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये पूरा नीचे वाला टर्म देखो, इसका एलसीएम साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर ए, इंटू कर तो इसको ऊपर ले जाओ तो ऊपर में साइन स्क्वायर ए बन जाएगा और नीचे में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। और सबको पता है कि ए बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए आरएचएस। तो हमने एलएचएस को लेकर के आरएचएस प्रूफ कर दिया। क्लियर है ना, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब फिर इसी तरह दोबारा इसके नीचे हम मिडिल टर्म लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें मिटाना पड़ेगा। हम मिटाते हैं, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो, 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब मिटाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। अब हम लेते हैं मिडिल टर्म। ये एलएचएस था, अब मिडिल टर्म को भी यही टेन स्क्वायर ए हमने प्रूफ करना है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिडिल टर्म देखो लिखना पड़ेगा। मिडिल टर्म या ब्लैक बोर्ड मार्कर जो है ना, जरा सा भी पानी का, जरा सा भी मॉइस्चर का थोड़ा सा भी इफेक्ट हो तो नहीं लिखाता है। मिडिल टर्म हमारे पास है 1 माइनस 10 ए और इसका है होल स्क्वायर अपॉन नीचे है 1 माइनस कॉट ए और इसका है होल स्क्वायर। लेकिन आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले 10 को साइन बाई कॉस कर लो, यहां भी कॉट को कॉस बाई साइन कर लो, सॉल्व कर लो, फिर स्क्वायर की तरफ ध्यान देना। ठीक है बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए और तब इसका स्क्वायर करेंगे। इसी तरह 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए और तब इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ कॉस बन जाएगा ना, कॉस ए और ये कॉस ए माइनस साइन ए। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है इस क्वेश्चन में, वो ट्रिक अभी बताऊंगा मैं। ए बन गया नीचे वाला टर्म साइन ए और यहाँ पर साइन ए जब बन गया तो साइन ए इसके साथ मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पर सॉरी गलती कर दिया था मैंने, 1 और माइनस यहाँ है तभी ना बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले स्टेप में हम उलटने का काम करेंगे। ये है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू ये साइन ए को ऊपर ले जाएंगे और नीचे में लिख देंगे हमें। देखो यहां पर थोड़ा अलर्ट हो जाओ बेटा, ये साइन माइनस कॉस है ना, करेक्ट। ये जब साइन ए माइनस कॉस ए है और हमें इसको इसके साथ क्रॉस करना है, कट करना है, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए। साइन माइनस कॉस और ये तो कॉस माइनस साइन है, तो यहां अगर हम माइनस साइन ले लेंगे तो कॉस माइनस में हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम साइन ए माइनस कॉस ए लिख पाएंगे। कब लिख पाएंगे ध्यान देना, यहां माइनस साइन रखेंगे तो ए कट हो जाएगा। एक कट हो जाएगा तो हमारे पास, अब यहाँ के बाद यहाँ आता हूं, ध्यान दो, हमारे पास से माइनस साइन बच ही गया तो ये माइनस साइन ए बच जाएगा अपॉन कॉस ए। और हमें पता है कि साइन बाई कॉस 10 होता है, तो ये बन जाए, अच्छा इस पूरे के ऊपर स्क्वायर भी है हमेशा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर भी है हमेशा, यहाँ स्क्वायर हमने कॉमन में स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर भी है, तो ये साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर बन गया प्यारे बच्चों। और साइन बाई कॉस जो है बन गया 10 और यहाँ माइनस है तो माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 10 स्क्वायर ए, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, इज इक्वल टू आरएचएस। खत्म। कितना आसान है, कितना सिंपल क्वेश्चन एक्सरसाइज है ना प्यारे बच्चों। इस तरह हमारा ये सम एप्लीकेशन ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल चैप्टर है वो सब खत्म हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।